अर्पित एक युवा था। उसका हृदय बेचैन था। वह अक्सर अपने गांव के पास वाले जंगल में जाकर बैठता और सोचता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके अंदर की बेचैनी को दर्शाती थी। वह जानता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कमी क्या है। जीवन का उद्देश्य क्या है? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर कचोटता रहता था। वह सोचता कि क्या उसकी जिंदगी का कोई मतलब है या वह बस यूं ही जी रहा है। वह अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात करता, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता। यह सवाल उसे अंदर ही अंदर कचोटता रहता था। वह रातों को सो नहीं पाता था और दिन में भी उसका मन कहीं और ही रहता था। उसके माता पिता भी उसकी इस हालत से परेशान थे, लेकिन वे भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, लेकिन अर्पित की बेचैनी कम नहीं हुई। वह हर दिन अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। वह सोचता कि शायद उसे अपने गांव से बाहर जाकर कुछ उत्तर मिल सकते हैं, पर अर्पित को अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। वह निराश हो चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद उसकी जिंदगी में कभी भी शांति नहीं आ पाएगी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक उम्मीद की किरण थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन अर्पित ने निश्चय किया। उसने ठान लिया कि वह अपने सवालों के जवाब ढूंढेगा, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलें क्यों न झेलनी पड़े। उसने अपने माता पिता से बात की और उन्हें अपने निर्णय के बारे में बताया। वे पहले तो चिंतित हुए, लेकिन फिर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी यात्रा के लिए तैयार किया। वह अपने गांव के बाहर निकला। उसके पास बस कुछ ही सामान था, लेकिन उसके दिल में एक दृढ़ संकल्प था। वह जानता था कि उसकी यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन वह तैयार था। उसने अपने गांव को अलविदा कहा और अपने सफर पर निकल पड़ा। उसे एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो उसे जीवन का सत्य बता सके। उसने सुना था कि जंगलों में कई संत और महात्मा रहते हैं जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। उसने सोचा कि शायद उनमें से कोई उसे उसके सवालों के जवाब दे सके। वह कई दिनों तक भटकता रहा। उसने कई गांवों और शहरों का दौरा किया, लेकिन उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वह थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसकी मंजिल अभी दूर है, लेकिन वह अपने सफर को जारी रखे हुए था। आखिरकार उसकी मुलाकात एक संत से हुई। वह संत एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटे से आश्रम में रहते थे। अर्पित ने उनके पास जाकर अपने सवालों के बारे में बताया। संत ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सवालों का उत्तर तुम्हारे अंदर ही है। संत का नाम ज्ञानानंद था। उन्होंने अर्पित को अपने आश्रम में रहने की अनुमति दी और उसे ध्यान और साधना के माध्यम से अपने सवालों के उत्तर ढूंढने की सलाह दी। अर्पित ने संत ज्ञानानंद के मार्गदर्शन में अपनी यात्रा जारी रखी और धीरे धीरे उसे अपने सवालों के उत्तर मिलने लगे। ज्ञानानंद एक शांत और गंभीर व्यक्ति थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। अर्पित ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, अर्पित ने कहा, मैं जीवन के उद्देश्य को समझना चाहता हूं। ज्ञानानंद मुस्कुराए। उन्होंने अर्पित को 3 प्रश्न दिए। इन प्रश्नों के उत्तर खोजो, उन्होंने कहा, और तुम्हें जीवन का सत्य मिल जाएगा। 3 प्रश्न थे। तुम कौन हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? संसार का सत्य क्या है? अर्पित अपनी यात्रा पर निकल पड़ी रहा। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक खोज भी थी। वह जानना चाहता था कि वह वास्तव में कौन है। इस सवाल ने उसे हमेशा से परेशान किया था और अब वह इसका उत्तर ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित था। पहला प्रश्न था, मैं कौन हूं? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंजता रहा। उसने सोचा, क्या मैं केवल एक शरीर हूं या फिर मेरे अस्तित्व का कुछ और भी अर्थ है? वह कई लोगों से मिला। हर किसी से उसने यही सवाल पूछा। कुछ ने उसे अपने अनुभव और ज्ञान से उत्तर देने की कोशिश की। कुछ ने कहा, तुम एक इंसान हो। उन्होंने उसे बताया कि इंसान होने का मतलब क्या है और कैसे हम अपने कार्यों और विचारों से परिभाषित होते हैं। कुछ ने कहा, तुम एक आत्मा हो। उन्होंने उसे आत्मा के महत्व और उसकी अनंतता के बारे में बताया। पर अर्पित संतुष्ट नहीं था। उसे लगा कि ये उत्तर अधूरे हैं। वह जानता था कि सच्चाई कहीं और है और उसे खुद ही खोजना होगा। एक दिन वह एक जंगल में पहुंचा। यह जंगल बहुत ही शांत और सुंदर था और वहां की हवा में एक अलग ही शांति थी। वहां उसकी मुलाकात एक ऋषि से हुई। ऋषि बहुत ही ज्ञानी और शांत थे। अर्पित ने उनसे वही सवाल पूछा। ऋषि ने कहा, तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शरीर से अलग हो। उन्होंने उसे समझाया कि हमारा असली स्वरूप इन सब से परे है। तुम वह चेतना हो जो इन सबको देख रही है। यह सुनकर अर्पित को एक नई दिशा मिली। उसने महसूस किया कि वह केवल अपने विचारों और भावनाओं तक सीमित नहीं है। अर्पित के मन में एक नया प्रकाश जगमगाया।
उसे अब समझ में आया कि उसकी असली पहचान क्या है। यह यात्रा उसके लिए एक नई शुरुआत थी और उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अर्पित ने दूसरा प्रश्न याद किया, मेरा उद्देश्य क्या है? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। वह जानना चाहता था कि उसके जीवन का असली मकसद क्या है। क्या यह सिर्फ अपने लिए जीना है या कुछ और भी है? वह एक गांव में रुका। गांव की सादगी और शांति ने उसे बहुत प्रभावित किया। वहां की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता ने उसके मन को शांति दी। वहां उसने देखा कि लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। कोई खेतों में काम कर रहा था तो कोई अपने घर के कामों में व्यस्त था। किसान खेती कर रहे हैं। वे अपने खेतों में मेहनत कर रहे थे ताकि अच्छी फसल उगा सकें। उनकी मेहनत और लगन ने अर्पित को बहुत प्रभावित किया। व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। वे अपने ग्राहकों की सेवा में लगे हुए थे ताकि उनका व्यापार अच्छा चले और वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। पर क्या यही जीवन का उद्देश्य है? अर्पित के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था। क्या सिर्फ अपने लिए जीना ही जीवन का मकसद है या कुछ और भी है? तभी उसकी नजर एक गरीब व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति बहुत ही साधारण कपड़े ईडीहों में था और उसकी हालत बहुत खराब थी। वह व्यक्ति बीमार था पर फिर भी मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति और संतोष था। अर्पित को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अर्पित को समझ आया कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं है बल्कि दूसरों की सेवा करना है। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की मदद करने में है। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाएगा और यही उसका उद्देश्य होगा। सेक्शन 5, तीसरा सवाल, संसार का सत्य क्या है? अब अर्पित के सामने आखिरी प्रश्न था, संसार का सत्य क्या है? वह एक पहाड़ी पर चढ़ा गया। वहां से उसे पूरा संसार दिखाई दे रहा था। नदियां बह रही थीं, पक्षी उड़ा रहे थे। यह सब कितना सुंदर था। पर अर्पित को यह भी समझ आया कि यह संसार क्षणभंगुर है। आज जो है कल नहीं रहेगा। संसार का सत्य है परिवर्तन। सेक्शन 6, आत्मज्ञान की प्राप्ति। तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद अर्पित के अंदर एक अद्भुत शांति छा गई। उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था। वह समझ गया कि वह एक आत्मा है। उसका उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है और संसार परिवर्तनशील है। अर्पित ने ज्ञानानंद को धन्यवाद दिया। अब वह अपने ज्ञान को दुनिया के साथ बांटना चाहता था। सेक्शन 7, ज्ञान का प्रकाश फैलाना। अर्पित अपने गांव वापस लौट आया। उसने लोगों को प्रेम, करुणा और सेवा का महत्व बताया। लोग उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुए। अर्पित ने उन्हें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे अर्पित का गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे। सेक्शन 8, भगवान कृष्ण की शिक्षाएं। अर्पित ने लोगों को भगवान कृष्ण की शिक्षाएं भी बताईं। उन्होंने गीता के श्लोक सुनाए, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लोगों ने भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। सेक्शन 9, मुक्ति का मार्ग। अर्पित ने लोगों को बताया कि आत्मज्ञान और भगवान कृष्ण की शिक्षाएं ही मुक्ति का मार्ग हैं। जब हम अपने अंदर की आत्मा को पहचान लेते हैं, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, जब हम कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते, तब हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। अर्पित की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी आत्मज्ञान की तलाश करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।